नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस बार की स्टार्टिंग में एम से निकल जाती जासूस को लेके और पूछती है प्रिंस से कि क्या जासूस तुमने भेजा था। तो वो जासूस फटाफट से प्रिंस के पैरों में गिर के माफी मांगने लगता है और कहता है माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं इसको आपके बारे में नहीं बताता तो ये मेरी बॉडी के साथ में खिलवाड़ कर देती। एम भी कहती क्या बकवास कर रहा है, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में प्रिंस कहता है ठीक है यहाँ से दफा हो जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद में एम कहती है आखिर तुम्हें हमारी फैमिली से क्या चाहिए तुम्हें फ्रैंक फैमिली से, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तो प्रिंस कहता है मुझे तुम चाहिए, तुम। हमसे पुलिस शर्माने लगती है और कहती है क्या मैं, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो प्रिंस कहता है मुझे तुम चाहिए, क्या तुम अपने आप को दे दोगी मुझे। हमसे कहती बिल्कुल नहीं, और आखिर तुम्हें मैं क्यों चाहिए और तुम जासूस को क्यों भेज रहे हो फालतू मेरे को लाने के लिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रिंस कहता है ये भी कोई बात नहीं हुई कि तुम अपने आप को छुपा रही हो कि तुम लड़की हो, और ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम अपने आप का जेंडर छुपा रही फालतू में ही, और तुम्हें वजह तो बतानी चाहिए एटलीस्ट मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। एमसी कह रही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ख्याल से तुम गे तो नहीं हो, मैंने तो सुना था कि तुम गे हो। ये प्रिंस कहता बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ इसके बारे में। तो एमसी बता दी मैं नहीं बताने वाली, और आखिर तुम्हें क्यों जानना है। तो प्रिंस कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए बस मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं ऐसी तहकीकात करता रहूंगा। एमसी कहते ठीक है लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत। दरअसल बात यह है कि मेरा एक ट्विन ब्रदर था, ये पूरा शौक, और कहता है क्या तुम तो अकेले ही यहाँ पे औलाद हो अपने पिताजी की। तो ये कहती है नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, दरअसल मेरा एक भाई है और वो बहुत ज्यादा समय पहले की बात है। तो ये बात है उस जमाने की जब मैं छोटी बच्ची थी। ये कहता है ओ सच में क्या, और अपनी आम से बता दी जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरा एक प्यारा सा भाई था जो कि बहुत ज्यादा ऊधमखोर और नटखट था। वो ऐसी घटिया हरकत कर करके सबको परेशान करता था, और इसी वजह से मैं रोज मार खाती थी। और ऐसे ही परेशान होकर मेरे फादर ने मुझे ग्रैंडमा के साथ में दूर भेज दिया, और मेरा जो भाई था ना वो उसके फादर के साथ में ही रहता था। लेकिन मुझे एक दिन पता चला कि जब मेरा भाई आराम से इधर टहल रहा था तो उसने देखा कि अपने फादर के ऊपर अटैक हो चुका है घटिया लोगों का, और वो कोर्ट के लोग थे जो कि अपने फादर को मारना चाहते थे, लेकिन एक बच्चा होने के नाते उसने अपनी कुर्बानी दे दी फादर को बचाते हुए, और फादर उसी की यादों में रोने लगे और बहुत ज्यादा तन्हा हो गए। और उसके बाद में ऐसे बता दी कि उनकी तन्हाई बहुत ज्यादा बढ़ती गई और वो पागलपन में बदल गई। और जब एक दिन मैं यहाँ पे उनके कमरे में गई तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो सब ने यहाँ पे बेटे की फोटो को लेकर रोज आ रहे थे और कहते हैं कि मेरा बेटा तुम जिंदा हो अभी भी, मुझे पता है। और अपनी एम से इससे परेशान हो गई कि वो उसके फादर पागल न हो जाए, इसलिए उसने अपने भाई का रूप लिया और उसी टाइम से वो एक लड़का बनकर रह रही है। और जो यहाँ पे गांव के जो उसके यहाँ पे घर के लोग हैं उनको पता है कि वो यहाँ पे लड़की है, लेकिन वो किसी को बताने नहीं देते, और इसी वजह से अपनी एमसी का सीक्रेट कभी रिवील नहीं हुआ और वो आराम से बड़े प्यार से रहने लगी। उसके फादर भी ठीक हो गए और ऑलमोस्ट ठीक होने लगे थे, मतलब यहाँ पे उनको पता नहीं था कि वो उनका मतलब बेटा है ना कि बेटी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो बेटा है, लेकिन वो तो थी बेटी। एमसी कहती कि बढ़िया बात है, और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे जी रही थी, और ये काफी ज्यादा अच्छी है, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर का दिल टूट जाए। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से, और अगर यहाँ पे उनका दिल टूटा है तो वापस से वो पागल हो जाएंगे और सदमे में चले जाएंगे। तो प्रिंस कहता है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, एक दिन तो वो आएगा ही जब तुम्हें अपने बारे में रिवील करना पड़ेगा, तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। तो एमसी कहती जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा, मुझे अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंस कहता ठीक है, और अगर तुम्हारे पास में कोई और चॉइस नहीं है तो मैं हूं ना तुम्हारी चॉइस। अभी के लिए यहाँ पे मैं तुम्हें बचाऊंगा, और मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पे सीक्रेट जो भी तुम्हारा है वो रिवील कर दूंगा, और यहाँ पे तुम्हारे फादर को भी मैं बचा लूंगा। एमसी कहती है सर कौन सा गांजा फूका है जो कि आप इतनी ज्यादा फिल्मी बातें कर रहे हैं। तभी कोई आता है और कहता है माय लॉर्ड एक खबर आई है। ये कहता है क्या खबर आई है। तो वो कहता है जो हमारे मिस्टर फेंग है ना उनको यहाँ पे महाराज ने बुलाया है। ये कहता है क्या महाराज ने, आखिर उसे महाराज क्यों ही बुलाएंगे। एमसी भी पूरी शौक की आखिर मुझे ही महाराज क्यों बुलाएंगे, ये तो नॉनसेंस है। उनको अपने भाई के साथ में बुला लेना चाहिए था ना मेरे को, क्योंकि मैं तो उनकी पर्सनल फेशन हूँ। उसके बाद में निकला था महाराज की ओर जो कि रियल महाराज होते हैं, वहां पर इसको लेके जा रहा होता है एक यहाँ पे यूंच, और वो कहता है मिस्टर क्या आप ही यहाँ पे फेंग है। एमसी कहती हाँ मैं ही फेंग हूँ। और ये कहता है जो हमारी यहाँ पे कॉन्सर्ट मून है ना उन्होंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया है आपको, तो इसी वजह से आप जा रही हैं यहाँ पे जो हमारी महारानी है उनके बच्चे को देखने के लिए। और जो महारानी होती है वो भी आगे आती है और कहती है क्या यही मिस्टर फेंग है, ये तो काफी दुबले पतले लग रहे हैं। तो यहाँ पे यूंच कहता है जी हाँ यही मिस्टर फेंग है और इन्हीं को मैं लेके जा रहा था। ये कहती है क्या सच में इतनी ज्यादा यंग एज में एक डॉक्टर बन गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यह छोटा सा बच्चा क्या ही डॉक्टरी करेगा, मुझे लगता है कि ये नकली डॉक्टर है। और अपनी एमसी कहती है माय लेडी आई मीन योर हाईनेस, मैं आपको यहाँ पे अपनी महानता साबित करके रहूंगा, अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पे अपना टेस्ट दे सकता हूँ, मतलब कि मैं आपको टेस्ट कर सकता हूँ। ये कहती है क्या बकवास कर रहे हो, बकवास
करना बंद करो। और हाँ, तुम एक बात जान लो, अगर तुम मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ पे सूली पे लटका दिया जाएगा, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। एमसी कहती ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आपके बच्चे को बचा कर ही रहूंगी, चाहे उसे कुछ भी हो रखा हो। उसके बाद में कुछ समय बाद ये अपनी एमसी निकल जाती है उसके बच्चे की ओर। अभी देखा था कहीं और पर यहाँ पर की कुछ सर्वेंट वगैरह कह रही होती है कि मिस आप ये क्या कर रही हैं, और इसी का नाम मून होता है। तो इससे लोग पूछ रहे होते हैं आखिर आप क्या पागलपन कर रहे हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो उसको सीधा ही रिकमेंड कर दिया जो उनकी यहाँ पे बच्चा था उसको। तो ये कहती है तुम जानते नहीं हो वो एक जाल में फंस रही, क्योंकि वो बच्चे को कभी ठीक नहीं कर पाएगी, और अगर उसने ठीक कर भी दिया और छोटी सी भी गलती रह गई तो महारानी उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे को छोटी सी भी बीमारी हो। मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक महारानी है वो। ये कहते क्या बकवास है। और यहाँ पे मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा कमाल का डॉक्टर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाबा जी की बूटी से उस बच्चे को ठीक कर दे और महारानी आपकी ही लंका लगा दे किसी तरीके से। ये कहती नहीं नहीं, मेरा तो डबल फायदा ही होगा, क्योंकि मैंने ही उसको रिकमेंड किया है, अगर वो ठीक हो जाएगा तो भी मेरा फायदा, ना हो तो भी मेरा फायदा, क्योंकि फायदा ही फायदा है। मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ और मेरा मकसद उस बच्चे से पूरा होने वाला है नहीं, मैंने दूसरा कुछ सोच रखा है और वो काम तो मैं करके रहूंगी। और उसके बाद मैंने कहा था थैंक यू। और यहाँ पर बहुत ज्यादा हड़बड़ चालू होती है। अपनी एम से 4 घंटे से लगी रही थी उसको यहाँ पे सुइया चुबाने के लिए, और बच्चा हाँ पे जा रहा था। एम से कहती है और लेके आओ और लेके आओ, और यहाँ पे ये पूरे शौक हो जाते हैं कि ये 4 घंटे से सुइया चुभा जा रही है। अगर कोई और आदमी होता तो यहाँ पे वो थक जाता। ये कमाल की लड़की है, आई मीन कमाल का लड़का है जो कि सुइया चुबाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। अपनी एम से एक और सुई यहाँ पे हटा लेती है और कहती है चलो ठीक है ये हो चुका है, और अब हमें इसको यहाँ पे वो मेडिसिन लेके आनी पड़ेगी, ये बार बार यहाँ पे परेशान कर रहा है मेरे को, ये जल्दी ही होश में आ जाएगा। तो उसके बाद में अपनी एमसी की हालत खराब होने लगती है और वो कहती है अरे नहीं मेरी हालत तो, और मैं साथ बेहोश होने वाली हूँ, उस बच्चे को वो वाली मेडिसिन दे देना। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जो उसको लेके आया था इसका नाम यूजी है। तो ये कहता है तुम्हारी तो हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मुझे तुम्हारी पल्स चेक करने दो। और हाँ ये भी छोटा मोटा डॉक्टर है, तो वो चेक करता है और पूरा शौक हो जाता है, कहता है ये कैसा हो सकता है, और एकदम हैरान परेशान। उसके बाद में दिखाता है अपनी वून की ओर। यहाँ पर एक सर्वेंट आती है और कहती है माय लेडी मुझे पता चला है कि यहाँ पे वो एक जो आदमी था वो यहाँ पे आया है आपसे मिलने के लिए। ये कहती है हाँ भेजो भेजो उसको, और ये काफी ज्यादा खुशी की बात है कि वो आ चुका है। और हाँ मैंने ये भी सुना है कि वो ठीक हो चुका है। ये पूरी शौक की क्या, और आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। तो ये आता है और बताता है कि हाँ माय लेडी वो ठीक हो चुका है, और मैंने जो अपना मिशन है ना वो भी पूरा नहीं किया है। ये कहती है आखिर तुमने क्यों नहीं किया मिशन पूरा, तुम्हारा काम था कि उसको एक पॉइजन चुबाना। ये कहता है कि माय लेडी मेरे पास में कुछ और हाथ पे लगा है और वो उससे भी ज्यादा खास है, इसलिए मैंने यहाँ पे कभी यहाँ पे पॉइजन करने का सोचा नहीं। और वो कहता है कि उसकी नब्ज बहुत ज्यादा पतली है, यानी कि वो एक फीमेल है, वो एक लड़की है। फैंग कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, वो इतनी दुबली पतली है आप खुद ही सोचिए, वो लड़का हो ही नहीं सकता है। उसकी नसें बहुत ज्यादा मुलायम है और उनमें यहाँ पे खून बहुत ज्यादा मुलायम तरीके से बहता है धीरे धीरे। तो वो एक लड़की है ना कि कोई लड़का, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं है, उसका खून मुझे धीरे से बहता है। ये कहता है ओह माय गॉड, और इस डॉक्टर की बातें सही हैं तो मेरे पास में बहुत ज्यादा खतरनाक वाला हथियार हाथ लगा है, और अगर मैं ये रिवील कर देती हूँ कि वो एक लड़की है ना कि लड़का, तो यहाँ पे फंस जाएगा। क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह तुम यहाँ पे रह सकते हो लड़का बनकर, लेकिन तुम यहाँ पे रॉयल पैलेस के अंदर लड़का बन के आ गए, वो भी बिना किसी को बताए, तो ये देशद्रोह होगा और उसको यहाँ पे फांसी के बंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। सिर्फ वो ही नहीं पूरी फैंग फैमिली, मैं पूरी फैंग फैमिली को एक ही बार में तबाह कर डालूंगी। और तुम जाओ और जितने भी मोहल्ले वाले हैं सभी में यहाँ पे बात फैला दो, जो भी चुगलखोर आंटियां हैं उनको बता दो कि फैंग कोई लड़का नहीं लड़की है। सभी में यह बात फैल जानी चाहिए, चप्पे चप्पे में गली मोहल्ले के बच्चे भी इस बात को जानने चाहिए। और ये कहता है यस योर ग्रेस। उसके बाद वो निकल जाता है। ये कहती है फैंग फैमिली तुम तो गई और अब तुम मेरे तलबे चाटोगी, तुम मुझसे माफी मांगोगी। और अभी दिखाया था प्रिंस और एम्परर की ओर, जो कि कहते हैं वाह क्या ही मजा चल रहा है, मेरे को तो मजा आ गया जोक पढ़कर, और जोक बस मेरा वीडियो होता है। तो उसके बाद में वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई आया है और ये होती है अपनी मून, जो कि कहती है माय लॉर्ड आप कैसे हैं, और आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो वो कहता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। वो कहती है मैं बस आपको बधाई देने आई हूँ कि आपका बच्चा ठीक हो चुका है, और मैंने मिस्टर फैंग के बारे में काफी ज्यादा अच्छी बातें भी सुनी है, काफी ज्यादा बुरी बातें भी, बस मैं आपको बताना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो अपना यहाँ पे प्रिंस कहता है अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मत बताओ ना, क्या फर्क पड़ता है, मत बताओ, अपना मुंह बंद रखो बस। ये कहते ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ना बताऊं ऐसा कैसा हो सकता है। ये दरअसल फैंग के बारे में बातें हैं कि वो कोई लड़का नहीं, वो एक लड़की है और वो चुप कर यहाँ पे लड़का बनकर रहती है, वो यहाँ पे एक देशद्रोही है वगैरह वगैरह वगैरह। और ये प्रिंस ये एम्परर पूरा शौक की क्या, और ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये पूरी
बुरी सो की, क्या आप आखिर क्या बातें कर रहे हैं और ये कैसे हो सकता है? इसलिए तो ये प्रिंस और यहाँ पे एम्परर खुश थे, क्योंकि जो अपना प्रिंस था ना, उसने ऑलरेडी बता दिया था कि अपना फेंग एक लड़की है, और इसलिए बड़ा भाई होने के नाते ये तो खुशी होगा ना कि उसका छोटा भाई ये नहीं है। और वो कहता है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है और मुझे पता है, इसलिए तो वो यहाँ पे है, नहीं तो फिर मैं उसको बुलाता भी नहीं। ये कहती क्या आखिर ये कैसा हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। और प्रिंस बड़े गुस्से में देखता है और वो कहता है कि मुझे पता चल गया था इसके बारे में, दरअसल मैंने इसके पीछे एक जासूस छेड़ा था और ये यहाँ पे झाड़ियों के पीछे था। मतलब झाड़ियाँ कहाँ से आ गई उस कमरे के अंदर, और जासूस बताता है कि ये यहाँ पे बातें कर रही थी इस बारे में, इसलिए मैंने सुन लिया और प्रिंस को बता दिया। प्रिंस कहता है कि ये बहुत ज्यादा चालाक हो रही है, लेकिन मुझे पता है इसका मकसद क्या है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं इसके हर काम में टांग अड़ा दूंगा, ये कभी भी अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएगी। उसके बाद में दिखाता है अपनी एमसी की ओर, जो कि होश में आते हुए कहती है क्या वो प्रिंस ठीक है? तो ये कहता है हाँ हाँ वो ठीक हो चुका है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अपने बारे में, तुम आराम कर सकती हो। एमसी कहती है मैं कितने दिनों से यहाँ पे बेहोश थी और उसकी यहाँ पे वो स्लीव होती है ना, उसको पकड़ रही होती है, तो अपना ल्यू अपनी स्लीव को हटा लेता है और कहता है माय लेडी आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने यहाँ पे मेरी स्लीव पकड़ी, महाराज ने मुझे देख लिया तो वो मेरे हाथ ही कटवा डालेंगे, आप ऐसा मत कीजिए और ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी मर्द का यहाँ पे हाथ पकड़े। एमसी कहती क्या बातें कर रहे हो, और मैं भी लड़का हूँ तुम भी लड़के हो, तो आखिर ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तो ये कहता है मुझे पता चल चुका है कि तुम कोई लड़का नहीं, तुम कोई हथियारधारी नहीं हो, तुम्हारे पास तो हथियार है ही नहीं, तुम एक लड़की हो। एमसी बुरी सो की क्या, और आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? वो कहता सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे एम्पायर को पता चल चुका है, गली मोहल्ले के बच्चे को तो पता है कि तुम एक लड़की हो। और ये कहता है क्या तुमने बताया है, और तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे घटिया हो, तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम नहीं बताओगे। तो प्रिंस कहता है मैंने नहीं बताया, ये पता है कॉन्सर्ट मून ने। एमसी पूरी शौक की आखिर ये लड़की कहाँ से आ गई, और ये लड़की तो पहले ही मेरा दिमाग खराब कर रही थी और अब ये ऐसा सब कर रही है, ये कैसा हो सकता है, और आखिर उसे कैसा पता चल गया, और अगर ऐसा हो चुका है तो मेरे फादर, अरे नहीं मेरे फादर बहुत ज्यादा सदमे में होंगे। और बेचारी रोते हुए जा रही होती है और कहते हैं ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। और ये फटाफट जाती है अपने फादर के पास में और कहती है फादर आप कहाँ पर हैं, और लोग बताते हैं कि माय लेडी आपके सीक्रेट रिवील हो चुका है और जल्दी से फादर के पास में जाइए। ये कहती है मुझे पता है। उसके बाद वो निकल जाती है और एक आदमी कहता है कि फादर इस कमरे के अंदर बंद है, तो अपनी एमसी गेट खोलती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा भयंकर सी आवाज आती है। एमसी कहती है अरे नहीं ये नहीं हो सकता है। उसके फादर ऊपर लटके होते हैं और नीचे खाली चेयर। एमसी कहती है ये नहीं हो सकता है और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वो रस्सी काट देती है और उसके फादर को बचा लेती है। फाइनली उसके फादर बच चुके हैं। आप ज्यादा सदमे में बताना। अपनी एमसी कहती है ओह माय गॉड ये सब क्या कर रहे हैं आप फादर, और फादर कहते नहीं मुझे मरने दो, मैं यहाँ पे नहीं होते देख सकता हूँ, आखिर मैं कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता हूँ जो कि कभी पहचान नहीं पाया कि तुम एक लड़की हो, और ये बहुत ज्यादा गलत है, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ में, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। एमसी कहती नहीं फादर आपने यहाँ पे ऐसा नहीं किया है। तो ये कहता है मैंने किया है और मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहना डिजर्व करता, मुझे मर जाने दो। तो अपनी एमसी कहती है अगर आप मर जाएंगे तो वो मैं होंगी जो कि वापस से पागल हो जाएगी और मेरे लिए फिर कोई नहीं आने वाला है, कि आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे, इससे अच्छा तो है कि आप मेरे साथ में जिए, और मेरा भाई चाहता था कि आप जिए इसलिए यहाँ पे उसने अपनी कुर्बानी दे दी, और मैं भी ये सब बस आपके जीने के लिए कर रही हूँ, तो क्या आप जिएंगे मेरे लिए? फादर कहते हैं ऑफ कोर्स मैं जीऊंगा। अपनी एमसी भी खुश हो जाती है, लेकिन वो उसको गिरा देती है और कहती है अगर मैं यहाँ पे मतलब रिवील कर चुकी अपनी आइडेंटिटी तो मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किंगर से शादी नहीं करूंगी। उसके फादर कहता है ठीक है लेकिन मुझे गिराने की क्या जरूरत थी। अपनी एमसी वापस से उन्हें उठा लेती है और कहती है थैंक यू फादर, अब मैं उनसे शादी नहीं करूंगी तो अब मैं आराम से मजे कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। वो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें जितना भी मजे करना है कर लो, लेकिन हाँ फिर भी मैंने सुना है कि तुम प्रिंस के काफी ज्यादा करीब जा रही हो, और अगर तुम ज्यादा उसके करीब गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एमसी कहती फादर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस उनकी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बिल्कुल जॉनी सिंस के यहाँ से। तो वो कहता है क्या जॉनी सिंस, और कहीं तुम उसकी भक्त तो नहीं हो? एमसी कहती नहीं नहीं वो तो मैं बस एग्जांपल दे रही थी, एग्जांपल वो बहुत ज्यादा महान डॉक्टर है। तो वो कहता है मैं भी जानता हूँ कौन सा महान डॉक्टर है। एमसी कहती पकड़ी गई, मैं तो पकड़ी गई। उसके बाद में एक सर्वेंट आती है और कहती है जो प्रिंस वॉरियर है वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये दोनों पूरे शौक, और फादर कहते हैं क्या वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया, बड़ा ही बेशरम इंसान है ये तो। और ये आ जाती है अपनी एमसी से मिलने के लिए और कहती है प्रिंस वॉरियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो प्रिंस कहता है जो हमारी महारानी और महाराज है ना उन्होंने एक इवेंट रखा है और वो चाहता है कि तुम उस पार्टी के अंदर आओ और आराम से मजे करो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में तो उनका बच्चा ठीक हुआ है, तो इसलिए मैं बस तुम्हें लेने के लिए और तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे इन दोनों में बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही थी। प्रिंस कुछ रात के बारे में बातें कर रहा था कि रात में मिलेंगे और फूल खेलेंगे, और ऐसी बातों के बीच में उसके
उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जा रहे थे, वो उसके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं प्रिंस मोरिया दूर रहो मेरे बच्ची से, और हाँ मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उसको अपने साथ में ना ले जाएं, क्योंकि आपका एक लड़की के साथ में होना आपकी यहाँ पे इज्जत को ठेस पहुंचाएगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन वो आपके साथ में नहीं जा सकते हैं। तुझे कहता ओहो अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद में उसके फादर को कोपचे में लेके जाता है और कोपचे में वो कहता है हाँ ये सही बात है और हाँ आप सही कह रहे हैं। उसके बाद में ये वापस आते हैं और अपने फादर कहते हैं तुम जा सकती हो बेटा, तुम आराम से जा सकती हो। अहम से बुरी सो की आखिर क्या बात हुई है, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? ओ कम ऑन बताइए भी ना फादर। फादर कहता है ये सीक्रेट है। उसके बाद में अंधेरी रातों में दिखाया था ये लोग आराम से इंतजार कर रहे होते हैं और ल्यू कहता है माय लॉर्ड आप कब तक इंतजार करेंगे, आप तो यहाँ पे देवदास हो जाएंगे इंतजार करते करते। तो वो कहता बकवास करना बंद करो बेशरम कहेंगे और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो ल्यू कहता है नोटी नोटी हो रहे हो कदाई, और तभी अपने यहाँ से गेट खोल कर आती है, जिसको देखकर तो इन दोनों के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं। और ल्यू कहता है क्या माल है क्या माल है। अपना प्रिंस कहता है ओह माय गॉड क्या लग रही है ये। उसके बाद में दिखाया अपनी एमसी को जो कि कहते हूर की परी लग रही थी, पता नहीं इतना लंबा घाघरा क्यों पहनी है, लेकिन हाँ फिर भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसको देखकर तो प्रिंस का दिल घायल हो चुका था और पीछे से अपने आप को रोक नहीं पाता है और कहता ओह माय गॉड काश ये मेरी होती और मेरा भी मन कर रहा है इससे शादी करने को। और एमसी आते हुए कहती है प्रिंस मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने 1 घंटा मेकअप करने में लगाया तो बताओ मेरे को मैं कैसी लग रही हूँ। प्रिंस कहते ऑफ कोर्स मेकअप मैं तो यहाँ पे चुड़ैल भी सुंदर लगती है, आई मीन तुम तो परी लग रही हो, परी मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। उसके बाद में ये लोग निकल जाते हैं आराम से अपने महाराज के पास में। महाराज कहते हैं तुम तो बवाल धमाल हो बेमिसाल हो, तुमने मेरी बच्चे की जान बचा ली है, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुम जो चाहो वो ले सकती हो, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ पे आराम से पैलेस के अंदर जो भी जड़ी बूटी चाहिए वो तुम ले सकती हो। कहती शुक्रिया महाराज इतना बड़ा तोहफा मेरे को देने के लिए, और मैं आपसे लेना चाहूंगी बाबा जी की बूटी। उसके बाद में कोई कहता है कि पार्टी स्टार्ट की जाए, चलिए पार्टी ऑनलाइन। और उसके बाद में कहते हैं आ जाओ थोड़ा नाचना गाना करते हैं, थोड़े मजे मजे करते हैं। तभी कौन सा ढूंढ बीच में टपक आती है और कहती है माय लॉर्ड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं कुछ यहाँ पे एंजॉय करना चाहती हूँ। और अपनी महारानी और महाराज दोनों के दोनों परेशान और उनके मन में एक ही बात आती है कि ये अपनी सड़ी हुई शायरी ना यहाँ पे सुनाने लग जाए, हमारा कान फट जाएगा। और वो कहती है क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया माहौल है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत शायरी वगैरह करने का, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हमारे जो प्यारे फेंग है ना उनके साथ में शायरी का कंपटीशन वगैरह कुछ किया जाए छोटा सा, क्योंकि उनकी जो मदर है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ी शायर थी, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि उनके साथ में यहाँ पे शायरी हो जाएगी तो ये बढ़िया रहेगा। अहम से बुरी सो की क्या, और आखिर ये क्या बात थी, मुझे शायरी वगैरह तो इतनी आती नहीं है। वो कहती है प्लीज माय लॉर्ड इसकी इजाजत दीजिए मैं थोड़ी शायरी करना चाहती हूँ। और माय लॉर्ड इसके जाल में फंस जाता है, वो कहता है ठीक है। उसके बाद में शायरी सुनाती है और बड़ी घटिया शायरी सुनाती है। हंसी कहती छी, इसलिए वो लोग इतने ज्यादा घबरा रहे थे, और यहाँ पे इतनी ज्यादा घटिया शायरी सुनने के बाद में भी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं कि वाह क्या ही शायरी सुनाई है, शाबाश वाह 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 कमाल की बवाल की धमाल की। और ये कहती है ऑफ कोर्स मैंने आधी रात जागकर यहाँ पे ये शायरी लिखी है, क्यों नहीं अच्छी होगी ये, और बड़ी खुश होती है। और ये इतनी ज्यादा बुरी लड़की भी नहीं है। उसके बाद में लोग कहते हैं वाह क्या ही यहाँ पे शायरी है, बहुत ही गहराई में इसका मतलब निकलता है। तो चलिए डाइव मारते हैं गहराई के अंदर। उसके अंदर ये लोग निकल जाते हैं गहराई के अंदर। अपनी एमसी कहती है क्या बकवास शायरी थी, इससे तो मेरे कान ही खराब हो गए। और अपनी एमसी यहाँ पे वही हरकत करती है जो कि हर किसी चाइनीज मानवा का जो मेल लीड या फिर फीमेल लीड होते हैं वो करते हैं। तो अपनी एमसी कहती है मुझे जो भी महान शायर हुए हैं हमारी चाइनीज हिस्ट्री के अंदर उनसे यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए पहले तो, और मैं आपसे इतनी ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, मैं पूरी जिंदगी भर आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपकी शायरी चुरा रही हूँ। उसके बाद वो कहती है अब तो तुम गई बच्ची, तुमने किसी गलत आदमी से पंगा आई मीन गलत औरत से पंगा ले लिया है, तुम नहीं बचने वाली। और अपनी एमसी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी, तो वो पूरी शौक किया गया इसके अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, क्या ये किसी MLM स्कीम में बंदी है। तो वो कहती है कि चलिए ठीक है अब मैं भी थोड़ी शायरी सुना देती हूँ और मैं माफी चाहती हूँ इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। उसके बाद अपनी एमसी शायरी सुनाती है और ये कहता है क्या बवाल शायरी है। अपनी एमसी पापा से कहती है कि माफी चाहती हूँ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैं दूसरी सुना देती हूँ, और वापस से सुनाती है। लोग कहते हैं क्या बवाल शायरी है। अपनी एमसी कहती सॉरी ये भी अच्छी नहीं थी, मैं तीसरी सुना देती हूँ, और लोग कहते हैं ओह क्या बवाल शायरी है। और बवाल बवाल करके लोग पागल हो जाते हैं और ये भी पूरी पागल हो जाती है कि आखिर इसको इतनी सारी शायरी आती कैसे है, और क्या ये सारी शायरियाँ इसने यहाँ पे खड़े खड़े ही बना ली, ये क्या नॉनसेंस है। और प्रिंस कहते हैं बस बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा शायरी सुना ली है, तो ठीक है ये तोहफा रखो, तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा बाबा जी की बूटी मिलती है। एमसी कहती है पैसा ही पैसा होगा। और पीछे से प्रिंस आते हुए कहता है ओहो तुम तो पोएट्री में भी काफी ज्यादा अच्छी हो, मुझे लगा बस तुम यहाँ पे ठरकपन के अंदर ही अच्छी होगी। एमसी कहती है गंदी गंदी बातें नहीं,
और तुम आखिर मेरे साथ वैसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो एक बीच पार्टी के। तो वो कहता है क्यों ना करूँ, तुम तो आखिर अब मेरी हो चुकी हो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नोटिस करती है कि एक इंसान उसके यहाँ पे मतलब घूरे जा रहा है और वो यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है ये तो अच्छी बात है कि ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है और मेरे जासूसों के द्वारा या फिर मेरे किलर्स के द्वारा मारी नहीं गई, ये तो काफ़ी खुशी की बात है। अपनी एम्स उसको नोटिस करके पूरी शो हो जाती है, लेकिन वो बंदा यहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। एम्स कहते हैं कोई ना कोई तो मुझे देख रहा था और कुछ तो बात है। उसके बाद में पार्ट खत्म हो जाता है और मैं आपको मिलूंगा अगले पार्ट में। और हाँ, अपनी नोटी नोटी हरकतों के साथ में इसको शेयर कर देना, क्योंकि इसके व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुका हूँ। क्या बताऊँ, मेरा दुख बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है।